तो आज की क्लास है आपकी मंदाग्नि यानी कि डिस्पेप्सिया के बारे में। कल मैंने आपको क्या बताया था कि कौन कौन से गैस्ट्राइटिस के बारे में क्लास ली थी। गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, और गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार का होता है, और इसमें आहार क्या प्रदान करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, वो तो पहली आपकी बीमारी थी आमाशय की। अब ये सेकंड आमाशय की बीमारी है जिसे हम मंदाग्नि यानी कि डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन के डाइजेशन यानी कि पाचन में कठिनाई होती है। क्यों होती है? भोजन जो आमाशय की क्रियाएं होती हैं यानी कि स्टमक से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो सही से नहीं जब पूरे हो पाते हैं, उस वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, पाचन नली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका ऊपरी भाग में कुछ शिकायतें हो जाती हैं, जो कि इन शिकायतों की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से मंदाग्नि हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि रोगी को मंदाग्नि, ये जो कोई भी व्यक्ति है मंदाग्नि रोग से ग्रस्त है, डिस्पेप्सिया का पेशेंट अगर है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा? तो उसमें क्या होता है, उसके मुंह का स्वाद एकदम कसैला हो जाता है, कड़वा हो जाता है, स्मेल आने लगती है मुंह से, भूख नहीं लगती है, उल्टी आना और आमाशयिक अम्ल की मात्रा में अधिकता, पेट में जलन, पेट फूल जाना, पेट में दर्द, इस तरह के लक्षण यानी सिम्टम्स जब पाए जाएं तो समझ लीजिए कि आपको मंदाग्नि की शिकायत स्टार्ट हो गई है। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ऑर्गेनिक यानी कि जिसे हम देहात्मक तथा फंक्शनल, और दूसरी होती है फंक्शनल या क्रियात्मक। ठीक है, जब पाचन नली में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं किसी कारणवश, तब ऑर्गेनिक मंदाग्नि होती है। और नाड़ी संबंधी तनाव, किसी भी टेंशन की वजह से अगर नाड़ी अपने कार्य अच्छे से नहीं कर रही, उसमें तनाव हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मंदाग्नि उत्पन्न होती है उसको फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक कहते हैं। नाड़ी की वजह से चिंता से उत्पन्न भूख की कमी से पाचन संस्थान को नियंत्रित करने वाली नाड़ियाँ भी प्रभावित हो जाती हैं। तो नाड़ी संबंधी तनाव मतलब तनाव से उत्पन्न होती है चिंता। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, उसमें भूख नहीं लगती है, उसकी वजह से जो पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाली नाड़ियाँ भी अफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से या तो अत्यधिक आमाशयिक रस उत्पन्न हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन एंजाइम भी बहुत ही कम निकलता है। ठीक है, अब संवेग यानी कि इमोशंस, कोई भी इमोशन हो, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश है तो उसका पाचन अच्छे से होगा, अगर बहुत दुखी है, गुस्से में है, तो पाचन अच्छे से नहीं होता है। तो संवेगों के साथ पाचन संस्थान का बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगर कोई टेंशन में है, डर रहा है, गुस्सा है, तो उसकी से क्या होती है, नली की क्रियाशीलता कम हो जाती है और पाचक रसों का स्राव भी कम हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, गुस्से में या दुखी मन से भोजन नहीं करना चाहिए, दुखी माहौल में भोजन नहीं करना चाहिए। सिगरेट तंबाकू ज़्यादा पीने से भी इसका दुष्प्रभाव होता है और मंदाग्नि हो सकती है। ठीक है, अत्यधिक कॉफ़ी पीने से, मद्यपान यानी कि शराब ड्रिंक वगैरह करने से, हमारा अगर भोजन का टाइम, जैसे कि हमने सुबह, दोपहर, शाम का, रात का खाने का टाइम फिक्स नहीं है, सुबह से शाम तक हमारा टाइम क्या है, भोजन का अनियमित है, मतलब कि एक दिन तो हम ठीक टाइम पे खा रहे हैं, दूसरे दिन हमारा टाइम गड़बड़ा गया, हमने खाना ही नहीं खाया, या हमारा जैसे व्रत है, ठीक है, अब हमें कहीं बाहर जाना है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, भोजन का टाइम गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से भी ये मंदाग्नि रोग हो सकता है। अब इसके उपचार के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिर्च मसाले रहित और निम्न रेशे युक्त भोजन रोगी को देना चाहिए, और भोजन के बाद एक डायस्टिस की गोली आती है जिससे इसका इफेक्ट थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है, वो दे सकते हैं, और रोज़ एक मल्टीविटामिन की गोली ज़रूर रोगी को देनी चाहिए। अब ये तो हो गया आपका रोगी का उपचार किस प्रकार करें। अब इसमें है कि
रोगी के लिए मील प्लानिंग किस प्रकार होती है, रोज़ की एक दिन की मील प्लानिंग कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह उनको फलों का रस दे सकते हैं। फिर नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, इस तरह का कोई भी नाश्ता ब्रेकफास्ट हो सकता है। फिर दोपहर के भोजन में क्या, रोटी या चावल, जो भी उस रोगी की इच्छा हो या जो आपको सही लगे, रोगी के परिवार वाले कुछ भी बनाकर दे सकते हैं। सब्जी का रस या भुनी सब्जियां अथवा पनीर, फिर दही, फल और पुडिंग, ये दोपहर के भोजन में शामिल होना चाहिए। और शाम की चाय के साथ बिस्किट या तो फलों का रस। ओके, फिर रात का भोजन यानी कि डिनर में रोटी या चावल, रेशेदार सब्जी जैसे कि फॉर एग्जांपल मटर पनीर भी दे सकते हैं, उबली सब्जियां भी दी जा सकती हैं, दही या रायता कुछ भी बना के दे सकते हैं, तो दही दे सकते हैं या रायता दे सकते हैं। और उसके बाद फल। और जब रोगी सोने जाए, सोते समय उसको गर्म दूध के साथ, गर्म दूध में शहद डालकर भी दिया जा सकता है। तो भोजन गरम गरम ही रोगी को खाना चाहिए, क्योंकि इससे आमाशय का रस अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तथा भोजन का पाचन शीघ्र ही होने लगता है। तो ये था मंदाग्नि यानी कि डिस्पेप्सिया में किस कारणों से होता है, उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरह रोगी का उपचार करना चाहिए, और मंदाग्नि के रोगी के लिए आहार तालिका किस प्रकार की रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।